हमारा सौर मंडल एक गतिशील और हमेशा बदलने वाली जगह है। ग्रह निरंतर गति में हैं। सूर्य की परिक्रमा एक खगोलीय नृत्य में कर रहे हैं जिसने सहस्राब्दियों से मानवता को मोहित किया है। हम इन घुमक्कड़ों को तारों की पृष्ठभूमि के सामने देखते हैं, उनकी गतिविधियों को उत्सुकता और विस्मय के साथ ट्रैक करते हैं। हमारे आसमान को सुशोभित करने वाली कई आकर्षक घटनाओं में ग्रह संरेखण की अवधारणा हमारी सामूहिक कल्पना में एक विशेष स्थान रखती है। एक ऐसे क्षण की कल्पना करें जब हमारे सौर मंडल के सभी 8 ग्रह एक कतार में आ जाएं, जैसे एक तार पर पूरी तरह से रखे मोती। यह आकर्षक दृश्य मनोरम होते हुए वैज्ञानिक वास्तविकता की तुलना में विज्ञान कथा में अधिक जड़ें जमाए हुए एक अवधारणा है। जबकि हम इस तरह की घटना के आकर्षण की सराहना कर सकते हैं, ग्रह संरेखण की वास्तविकता कहीं अधिक सूक्ष्म और जटिल है। हमारे सौरमंडल के ग्रह सूर्य की परिक्रमा एक ही तल पर नहीं करते हैं। इसके बारे में इस तरह सोचें, एक सपाट डिस्क के बजाय कल्पना करें कि ग्रह थोड़े झुके हुए प्लेटों पर घूम रहे हैं, प्रत्येक एक अलग कोण पर झुका हुआ है। हमारे सौरमंडल की यह मूलभूत विशेषता सभी 8 ग्रहों के एक पूर्ण सीधी रेखा संरेखण को ज्यामितीय रूप से असंभव बना देती है। भले ही हम संरेखण की अपनी परिभाषा को कम कठोर विन्यास की अनुमति देने के लिए ढीला कर दें, इस तरह की घटना के खिलाफ संभावनाएं ढेर रहती हैं। अंतरिक्ष की विशालता और गुरुत्वाकर्षण बलों की जटिल परस्पर क्रिया एक निकटपूर्ण संरेखण को एक असाधारण दुर्लभता बनाती है। यह समझने के लिए कि घास के ढेर में ब्रह्मांडीय सुई खोजने के समान एक पूर्ण ग्रह संरेखण को प्राप्त करना क्यों है, हमें कक्षीय झुकाव की अवधारणा में तल्लीन करना चाहिए। हमारे सौर मंडल के प्रत्येक ग्रह का अपना अनूठा कक्षीय पथ होता है, जो पृथ्वी के कक्षीय तल के सापेक्ष एक कोण पर झुका होता है, जिसे अंडाकार के रूप में जाना जाता है। ये झुकाव, जबकि दिखने में छोटे होते हैं, एक पूर्ण संरेखण को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उदाहरण के लिए, सबसे छोटे ग्रह बुध का अंडाकार के सापेक्ष 7 डिग्री का झुकाव है। हमारे आकाशीय पड़ोसी शुक्र का झुकाव 3.4 डिग्री है। जबकि ये संख्याएं इनसिग्निफिकेंट लग सकती हैं, वे अन्य ग्रहों के साथ सीधी रेखा में संरेखण की किसी भी संभावना को बाधित करने के लिए पर्याप्त हैं। एक पूर्ण ग्रह संरेखण की संभावना तब और कम हो जाती है जब हम समय के तत्व को शामिल करते हैं। प्रत्येक ग्रह की अपनी कक्षीय अवधि होती है, सूर्य के चारों ओर एक पूर्ण परिक्रमा पूरी करने में लगने वाला समय। ये अवधि बहुत भिन्न होती है, बुध के तेज 88 पृथ्वी दिनों से लेकर नेपच्यून के 165 पृथ्वी वर्षों तक। कक्षीय अवधियों में इन विशाल अंतरों का मतलब है कि ग्रह सूर्य के चारों ओर अपनी सापेक्ष स्थिति में लगातार बदल रहे हैं। एक भव्य ब्रह्मांडीय मंच पर नर्तकियों की तरह उनकी गतिविधियों को जटिल रूप से कोरियोग्राफ किया जाता है, लेकिन सभी 8 ग्रहों का एक आदर्श संरेखण एक खगोलीय तमाशा है, जिसे स्वाभाविक रूप से होने के लिए खगोलीय समय की आवश्यकता होगी, यदि कभी ऐसा होता है। खंड 5 2025 में एक ब्रह्मांडीय बैले। जबकि सभी 8 ग्रहों का एक पूर्ण संरेखण अत्यधिक असंभव है, हम ऐसे उदाहरण देखते हैं जहां कई ग्रह अंतरिक्ष के एक विशिष्ट क्षेत्र के भीतर सूर्य के एक तरफ इकट्ठा होते हैं। ये घटनाएं, जबकि सीधी रेखा में संरेखण के रूप में नेत्रहीन रूप से शानदार नहीं है, फिर भी खगोलीय दृष्टिकोण से उल्लेखनीय है। जनवरी 2025 में एक उल्लेखनीय ग्रह संरेखण हुआ, जिसने आकाश दर्शकों और खगोलविदों को समान रूप से मोहित कर लिया। 5 ग्रह बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति और शनि शाम के आकाश को सुशोभित करते हैं, एक खगोलीय शो का प्रदर्शन करते हैं जो नग्न आंखों से दिखाई देता है। इस प्रकार की बहुग्रह सभा, जबकि सभी 8 ग्रहों के पूर्ण संरेखण के रूप में दुर्लभ नहीं है, फिर भी हमारे सौर मंडल की गतिशील प्रकृति और ग्रहों के मनोरम नृत्य के प्रमाण के रूप में कार्य करती है। खंड 6 ब्रह्मांड में गूंज। ग्रह संरेखण, जबकि नेत्रहीन रूप से आश्चर्यजनक घटनाएं हैं, खगोल विज्ञान के क्षेत्र में बहुत कम वैज्ञानिक महत्व रखती हैं। ग्रहणों या पारगमन के विपरीत, जो वैज्ञानिक अवलोकन और माप के लिए मूल्यवान अवसर प्रदान करते हैं, संरेखण समान स्तर की वैज्ञानिक अंतर्दृष्टि प्रदान नहीं करते हैं। हालांकि ये खगोलीय घटनाएं सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व रखती हैं। पूरे इतिहास में ज्योतिषीय भविष्यवाणियों से लेकर महान घटनाओं के शगुन तक ग्रह संरेखण की व्याख्या विभिन्न लेंसों के माध्यम से की गई है,
जबकि ये व्याख्याएं वैज्ञानिक साक्ष्य में निहित नहीं हैं, वे ब्रह्मांड के साथ स्थायी मानवाकर्षण और उसके भीतर हमारे स्थान के बारे में बताती हैं। खंड 7 अनदेखे का आकर्षण। महत्वपूर्ण वैज्ञानिक प्रभाव की दुर्लभता और कमी के बावजूद ग्रह संरेखण की अवधारणा हमारी कल्पनाओं को पकड़ना जारी रखती है। शायद यह अनदेखे का आकर्षण है। एक खगोलीय घटना को देखने की संभावना इतनी दुर्लभ और क्षणभंगुर है कि यह पौराणिक सीमा पर है। कारण जो भी हो, ग्रह संरेखण हमें उस ब्रह्मांड की विशालता और आश्चर्य की याद दिलाते हैं जिसमें हम निवास करते हैं। वे भव्य ब्रह्मांडीय नृत्य में एक झलक पेश करते हैं, आकाशीय पिंडों का एक बैले जो भौतिकी के नियमों द्वारा कोरियोग्राफ किया जाता है और हमारे सूर्य की दूर की चमक से प्रकाशित होता है। खंड 8 ब्रह्मांड के लिए खिड़कियां। ग्रह संरेखण का अवलोकन करना, यहां तक कि कुछ ग्रहों को शामिल करने वाले भी एक शैक्षिक अनुभव के रूप में काम कर सकते हैं। यह विशाल ब्रह्मांडीय टेपेस्ट्री में हमारे स्थान पर विचार करने और हमारे सौर मंडल के जटिल कामकाज की सराहना करने का अवसर प्रदान करता है। ये घटनाएं खगोल विज्ञान और विज्ञान के बारे में जिज्ञासा को प्रेरित कर सकती हैं, हमें उन आकाशीय अजूबों के बारे में अधिक जानने के लिए प्रोत्साहित कर सकती हैं जो हमारे रात के आकाश को सुशोभित करते हैं। इन घटनाओं को समझने की खोज से प्राकृतिक दुनिया और हमारे ब्रह्मांड को नियंत्रित करने वाले वैज्ञानिक सिद्धांतों के लिए गहरी सराहना मिल सकती है। खंड 9 कभी न खत्म होने वाली कहानी। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड के रहस्यों का पता लगाना और उन्हें जानना जारी रखते हैं, ग्रह संरेखण के आकर्षण और आश्चर्य का स्रोत बने रहने की संभावना है। जबकि सभी 8 ग्रहों के एक पूर्ण संरेखण को देखने की संभावना एक दूर का सपना ही रह सकती है। आकाशीय नृत्य जारी है। हर रात ग्रह बदलते और चलते रहते हैं। उनकी स्थिति हमारे सौर मंडल की गतिशील प्रकृति का प्रमाण है और हर बार हमें इस आकाशीय बैले की एक झलक दिखाई देती है जो हमारी दुनिया से परे मौजूद सुंदरता और रहस्य की याद दिलाती है।